हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तरीन पर रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज की वीडियो है मेरी मतलब कि चुगलखोर के ऊपर में जो गीबत और चुगली मतलब करता है और यहाँ का बात वहाँ, यहाँ का बात वहाँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को दिल थाम के देखिएगा ज़रूर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा है। बोलो, सलाम करो। बेटे सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यस। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आज की वीडियो मेरी यही है। और कौन कौन ऐसा करता है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। इस दुनिया में बहुत सारा आदमी है कि ये चुगलखोर से बाज नहीं आती है, ठीक है? तो देखिएगा दिल थाम के। अंदर मौजूद है, चुगली हमारी कौम के अंदर मौजूद है। हालांकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिनको इन गुनाहों के बारे में इल्म नहीं हो। कोई ऐसा कह सकता है कि गीबत हराम है, ये मुझे नहीं मालूम। कोई मुसलमान ऐसा कह सकता है? नहीं कह सकता। अल्लाह अकबर। लेकिन इतना जरूर है, ये भी पता है कि गीबत के बारे में आया है अल-गीबत अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से बदतर चीज है। गीबत ज़िना से भी बढ़कर बुरी चीज है। यानी जानियों के लिए जो अजाब है, गीबत करने वालों के लिए उससे बड़ा अजाब है। इसी तरह चुगली के बारे में बताया। बचपने में नन्हे नन्हे बच्चों को उलमा बताते रहे कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये मालिक जन्नत का फरमान है, ये मुस्तफा जान रहमत का फरमान है। अल्लाह अकबर। जो किसी की जमीन पर हिस्सा, जो किसी की जमीन पर कब्जा कर ले, अगर 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है तो नीचे 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 7 तबक जमीन उतनी काट कर निकाली जाएगी और उसकी गर्दन के अंदर पहना दिया जाएगा। और कब तक पहनाया जाएगा? जब तक लोगों का हिसाब व किताब नहीं हो जाता। कहां अल्लाह अकबर। अरे इतने फूल अपनी गर्दन में डालकर इज्तिमा के महफिल के आखिर तक बैठ करके बता, फिर घर जाके पता चलेगा कि गर्दन की कैफियत क्या होती है। मुसलमानों, जब 50 फूलों का गजरा हमें जलसे के एंड तक पहन कर नहीं बैठ सकते तो अल्लाह अकबर, वो क़यामत का 50,000 साल का दिन और जितनी जमीन पर किसी के कब्जा किया है वो 7 तबक जमीन काट कर जब गर्दन में डाली जाएगी, हमारा क्या बनेगा? सब मुसलमानों को पता है, सब मुसलमानों को मालूम है। लेकिन अब मुझे बताओ, हम गुनाह कर रहे हैं, किस मुसलमान को नहीं मालूम कि मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। बोलो, रोजाना 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पर हमारा नाम लिखा जा रहा है, हमारे बच्चों का नाम लिखा जा रहा है, हमारी बीवी का नाम लिखा जा रहा है। उसके बावजूद हमारे कान पे जू नहीं रेंगती। हम कारपोरेटर के, एमएलए के, एमपी के मकान पे चक्कर लगाने लगते हैं। मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया है, जरा कटवा दीजिए। भाई, पुलिस ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? 4 डंडे मारेगी, जेल में डालेगी। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर, अंदाजा तो करें, पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए, रातों की नींद उड़ती है। रोजाना 5 मरतबा जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिखा जा रहा है। बोलो, हमारा क्या हाल है? उसको कटवाने के लिए कोशिश की, उसको कटवाने के लिए हमने कोई जो है अल्लाह अकबर कार्रवाई की। यहाँ तो हाल ये है, मैं अपने मुल्क की पुलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुतलकन पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ। पुलिस वालों का हाल ये होता है, आमतौर पे पूरी दुनिया में रिश्वत लेके नाम काट देते हैं। कोई बड़े आदमी को ले जाओ तो नाम काट देते हैं। इसी तरीके से उनको जो है वो धमका दो भी तो नाम काट देते हैं, एक चाय पिला दो तो भी नाम काट देते हैं। लेकिन जहन्नम के दरवाजे पर जिन फरिश्तों ने नाम लिखा है, वहां रिश्वत दे करके नाम नहीं कट सकता, वहां खालात देकर नाम नहीं कट सकता, वहां चेहरा देख के नाम नहीं कट सकता। जरा सोचो तो सही, इतना सब कुछ होने के बाद गुनाह 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 फिर भी गुनाह क्यों करते हैं? जिस मजहब की तालीम ये है
जो खड़े होकर पेशाब करेगा, पेशाब के छींटों से नहीं बचेगा, वो भी जो है वो कब्र में अजाब भुगतेगा। ये सबको पता है, सबको मालूम है। बल्कि ये भी आपको बताऊं, आपको ये भी मालूम है, जलसे बहुत शौक से सुनते हो, इंटरनेट पर तो जो है सुनने वालों के लिए हजारों लाखों लोगों के व्यूज देखने में आते हैं, लेकिन जितने सुन रहे हो उतना ही सुन होते जा रहे हो। क्या ये नहीं सुना कि जिसने सूद का एक लुकमा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। 36 मर्तबा ज़िना, सूद खाना, काबे में ज़िना करना बराबर बराबर करार दिया। आज लोग झूठी कस्में भी खाते अल्लाह के नाम की। हदीस कुदसी में है, मेरा अल्लाह फरमाता है मुझे झूठी कस्मों का निशाना मत बनाना। फिर अल्लाह फरमाता है गैरत वाला खुदा इरशाद फरमाता है जो मेरे नाम की झूठी कसम खाए मैं उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूँ। क्या हमने ये नहीं सुना? सब कुछ सुना है, लेकिन फिर हम गुनाह क्यों करते हैं? असल उन्वान ये है, इसकी तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। रोना तो हम रोज ही रोते हैं, लेकिन गुनाह का हल भी तो पेश करें। हम गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह करने की वजह क्या है? सहाबे किराम गुनाह नहीं करते थे, औलियाए किराम गुनाह नहीं करते थे, अकाबिरीन गुनाह नहीं करते थे। आज से 100 साल तक पहले मुसलमानों को देखो, वो लोग गुनाह नहीं करते थे मेरे भाई। वो लोग हत्तल इम्कान गुनाह से बचते थे। ये नहीं कह रहा हूं कि वो मासूम थे, ये नहीं कह रहा हूं कि वो महफूज थे। आज से 100 साल पहले वाले लोगों की बात कर रहा हूं। सहाबा तो हमारे अकीदे में महफूज है, औलिया तो हमारे अकीदे में महफूज है, अहलुल बैत तो हमारे अकीदे में महफूज है, अंबियाए किराम मासूम है। लेकिन आज से 100 साल पहले वाले लोग गुनाह क्यों नहीं करते थे? वो महफूज ना होने के बाद भी गुनाह क्यों नहीं करते थे? उसकी वजह ये थी, अल्लाह अकबर। आप देख ले, चेक कर लें और अंदाजा कर लें वो गुनाह क्यों नहीं करते थे। और गुनाह नहीं करते थे, उसकी बरकतें भी उनको मिलती थी। आज हम गुनाह क्यों कर रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये, हम कब्र को भूल चुके हैं, हम आखिरत को भूल चुके हैं। हम हो या आप हो, दुनिया इतनी गालिब आ गई। दुनिया दुनिया दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, दुनिया में डूब गए। देखो मैं ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, इस्लाम ना तर्के दुनिया की बात करता है, इस्लाम ना गर्के दुनिया की बात करता है। इस्लाम कहता है दुनिया में रहकर जियो, दुनिया के अंदर तुम रहो। तुम्हारे अंदर दुनिया नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर तो तसव्वुर आखिरत हो। हम आखिरत को भूल चुके हैं, हम कब्र को भूल चुके हैं। मैं यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए, मैं आपने खिताबात सुन लिए हैं, अब कोई खिताब की, मैं रस्मी तौर पे नहीं कह रहा हूँ, सच बात कह रहा हूँ, अब कोई खिताब की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल का दर्द है जो आपके दिलों के दरवाजे पे उंडेलना चाहते हैं। अल्लाह करे दिलों में बात उतर जाए, खुदा हमारी जबानों में असर पैदा कर दे, हमारी बहनों के दिलों में बात उतर जाए। भाइयों, कब्र को भूल चुके हम, मैदान महशर को भूल चुके हम। बल्कि बहुत सारे मुसलमान कहलाने वाले तो ऐसे भी हैं जिनको यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद उठना भी है, जिनको यकीन ही नहीं है कि मैदान महशर भी होगा। इसलिए वो बिल्कुल फिरौनों की तरह, नमरूदों की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ पर हराम काम खुले आम करते हैं, कौन क्या कर लेगा, झूठ खुले आम बोलते हैं, कौन क्या कर लेगा। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से थोड़ी सी दौलत आ जाए तो उनके अंदर फिरौनियत जाग उठती है, कौन क्या कर लेगा। मगर मुसलमानों में तुम्हें कहता हूँ, मुसलमानों को फिर से मुसलमान बनने की जरूरत है। कब्र हक है, मैदान महशर हक है, उसकी हक्कानियत को माने बगैर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। याद रखो, अरे जो माँ के पेट में हमें जिंदा रख सकता है, क्या वो कब्र के पेट में हमें जिंदा नहीं रख सकता? जो पहली मर्तबा हमें पैदा कर सकता है, क्या वो दूसरी मर्तबा हमें पैदा नहीं कर सकता? और फिर हम तो सुन्नी, जब हम ये मान चुके कि अब्दुल कादिर जिलानी की ठोकर से मुर्दा जिंदा हो सकता है, जब अब्दुल कादिर की कुव्वत का ये आलम है, तो कादिर की कुव्वत का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद साहब। लोग कहते हैं
औलिया अल्लाह को मानने से शिर्क होता। मैंने कहा शिर्क तुम्हें होता होगा, हमारा अकीदा तो मजबूत होता है कि जब अब्दुल कादिर ऐसे हैं तो कादिर और क़य्यूम की शान का आलम क्या होगा। हमारा अकीदा मजीद मजबूत होता है। तो याद रखो, हम कब्र को भूल गए, हम मौत को भूल गए, हम मैदान महशर को भूल गए, लेकिन इतना जरूर है एक दिन जाना है। और पैदाइश और मौत क्यों है? अल्लाह अकबर। जिंदगी और मौत क्यों है? जब जिंदगी दी थी तो मौत ना देता, मौत दी थी तो फिर जिंदगी ना देता, लेकिन मौत भी उसी ने पैदा किया। पर घमंड करने वालों, 70 साल पर इतराने वालों, 100 साल तक तो कोई जल्दी पहुंचता भी नहीं है, लेकिन अगर 100 साल तक पहुंच भी जाओ तो इंसान की जिंदगी कितनी है बताऊं? सूफिया ने बहुत अच्छे से समझाया। गो के फिक़ही तौर पर इस अजान का इस नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये सूफियाना फलसफा है। जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान पड़ी जाती है और उसके बाएं कान में इकामत पड़ी जाती है, और जब इंसान मर जाता है तो उसकी ना अजान होती है ना इकामत होती है, डायरेक्ट नमाज होती है। सूफिया कहते हैं क्या पता चला ऐ पैदा होने वाले मुसलमान, तेरे कान में अजान भी हो गई, तेरी इकामत भी हो गई, अब तेरी जमात खड़ी होने वाली है। तो इकामत और जमात के दरमियान जितना वक्फा है बस उतनी ही तेरी जिंदगी है। इतनी थोड़ी सी जिंदगी में अब चाहे तो तू जन्नती बन जा, चाहे तो जहन्नमी बन जा, चाहे तो नेक अमल कर ले, चाहे तो बदअमली कर ले, चाहे तो तू सजदों से जमीन को आबाद कर दे, या तो फिर तू गंदगी से जमीन को गंदा करने की कोशिश कर ले। तू जो चाहे कर ले, हलाल खा के खुदा को राजी कर ले या हराम खा के अल्लाह को नाराज कर ले। बहुत थोड़ी जिंदगी लेकर आए हो। जो हमारी उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं, 35-40 साल के जो लोग हैं, जरा मुड़ कर देखें 35-40 साल कहाँ गुजरे। ऐसा लगता है सुबह हुई और शाम हो गई। अल्लाह अकबर। 50 साल वालों से पूछो कि इतनी जल्दी गुजर गए 50 साल। 60 साल वालों से पूछो कितनी जल्दी गुजर गया बचपना। मेरे भाइयों, इसी तरह मौत भी आने वाली है। बचपना कितनी तेजी से गुजरा, जवानी कितनी तेजी से गुजरी, और अब बुढ़ापा है बुढ़ापा। और एक बात याद भी रखना, कोई ये ना समझे कि बूढ़े होने के बाद ही मरते हैं। नहीं नहीं, आने में तरतीब है। पहले दादा आएंगे, फिर अब्बा आएंगे, फिर पोता आएगा। आने में तरतीब है, जाने में कोई तरतीब नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि दादा पहले आए थे तो दादा ही जाएंगे। दादा पहले आए थे, पोता भी पहले जा सकता है। इसलिए बुढ़ापे के इंतजार में न रहना। और ये मौत क्या है? अल्लाह अकबर। आइए मैं आपके सामने मौत का फलसफा रखूं, जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों। जिस घाटी से गुजरना है, रात की तारीकियों में जिना की फिल्में देखने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने और गजलें सुनने वालों, गंदी फिल्मों के चक्कर में 3-3 घंटे जाय करने वालों, दौलत के नशे में जिना की अड्डों को आबाद करने वालों, बदकारी और बदफेलियों की तरफ ये सोच कर जाने वालों कि कौन देख रहा है। बताऊं तुम्हें कौन देख रहा है? कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम पर कड़ी निगरानी फरमा रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना साथ है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह देख रहा है। एक बात कहूं, क्या हम मुनाफिक तो नहीं हो गए? क्या माज़अल्लाह हम जिंदगियत की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? क्यों? अगर मुफ्ती साहब, आलिम साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सेठ साहब देख रहे हो और हम खाना खा रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं तो उनके सामने बड़ा लुकमा नहीं खाते। लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे तो उनके सामने हम गोश्त नहीं खाते। लोग देख रहे हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो लोग देख रहे हैं तो पान की पिचकारी नहीं थूकते, गुटके की पिचकारी। लोग देख रहे हैं। सोचो तो सही, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। तुमने अपने खुदा की, अपने अल्लाह की वो कद्र की ही नहीं जो कद्र करने का हक था। अगर हम देख रहे हैं कोई सेठ साहब, कोई आलिम साहब, मुफ्ती साहब और शेखुल हदीस साहब, डॉक्टर, इंजीनियर, जज कोई देख रहा हो तो आप बड़ा लुकमा नहीं खाते? अल्लाह जंग का ऐलान करे, वो कौम सुकून से कैसे रह सकती है? बोलो क्या घुमा फिरा कर सूद नहीं खा रहे हो? सूद के धंधे नहीं कर रहे हो? अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, सूअर नहीं खाते, और सूअर इसलिए नहीं खाते कि हराम है। अगर हराम होने की बुनियाद पर सूअर छोड़ा होता तो सूद भी छोड़ देते, शराब भी छोड़ देते, नशा भी छोड़ देते, झूठ भी। हम सूअर हराम इसलिए नहीं छोड़ा,
सूअर हमें पसंद नहीं है इसलिए छोड़ा, कि सूअर को हराम कहा। उस कुरान ने झूठ को भी, इसका मतलब हम अपनी तबीयत के बंदे हैं। इमाम ने इसीलिए तो कहा था, और सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं। हाँ हाँ वाह वाह, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का, जो हमारे बिगड़ने के मुतमन्नी हैं वो ख्याल दिल से निकाल दे। मेरे इमाम ने कहा था, सुन ले आदा मैं बिगड़ने का नहीं, वो सलामत है बनाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जगमगा उठती मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, हुस्न तेरा साला देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत। हमारी इंशाअल्लाह हमें कोई बद्दुआ से हलाक नहीं कर सकता, क्योंकि दुआ करने वाला वो पैदा हुए तो हमारे लिए दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआ की, दुनिया से जा रहे थे तो हमारे लिए दुआ करते हुए ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ ले गए। और उनकी दुआ क्या है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। जल्दी जल्दी सुन ले, मगर मैं बद्दुआ के तौर पे नहीं, हकीकत कह रहा हूँ। और अगर ना भी सुनोगे तो मौत से गुजरना ही है। मौत क्या है, कुरान कहता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाकर छुप जाओगे वहां भी मौत आकर रहेगी। मौत से कोई बच नहीं सकता, लेकिन मौत आती कैसे है। एक बात याद रखना, अपने शोरा से माफी चाहते हुए वो बुरा नहीं मानेंगे, और ना मैं उनको कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। ये जो हम कहते हैं ना, मरेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, और हम देख लेंगे और हम निपट लेंगे। एक बात आपसे कहता हूँ, देखो ये शायरी की हद तक ठीक है, शायर को इजाजत है, लेकिन हदीस कुछ और कहती है। आपको बताऊं, नेक लोगों की भी मौत बहुत आसान नहीं होती। हदीस की दुनिया में अगर चलो, नेक लोगों की मौत बहुत आसान नहीं होती। आपको बताऊं, जब हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को, मेरी बहनों की भी तवज्जो, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुर्दा जिंदा करने के मोजज़े से नवाजा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की याद आ रही थी। माँ का इंतकाल हो चुका था। कौन सी माँ? मरियम बतूल, जिसको कभी किसी अजनबी मर्द ने देखा नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात, कभी देखा नहीं। हजरत जिब्रील को लिबासे बशर में अपने हुजरे में देख करके अल्लाह की पनाह तलब करने लगी। जरा गौर फरमाए, अल्लाह अकबर, जिसने कभी अपना हुजरा नहीं छोड़ा, वो मरियम जो भांजी है पैगंबर की, वो मरियम जो माँ है पैगंबर की, वो मरियम जो खाला है पैगंबर की। अल्लाह अकबर, वो मरियम जिसको कुरान बतूल कहता है, वो मरियम जिसको कुरान पाकबाज कहता है। 3 सूरतों में अल्लाह ने जिसकी तहारत बयान की है उसे मरियम कहते हैं। वो हजरत मरियम, अल्लाह अकबर, बेमौसम का फल जिसके हुजरे में लाया जाता था। अल्लाह अकबर, उस मरियम के मजार पर आकर उनके साहबजादे, उनके बेटे हजरत ईसा कहते हैं, अम्मी, मेरी अम्मी तुम्हारी याद आती है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा करूँ और दुनिया में लाऊं, क्योंकि ये मौजज़ा अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मैं चाहता हूँ तुम्हें जिंदा करूँ, दुनिया में लाऊं। माँ की मोहब्बतें, माँ का प्यार, माँ तो होती वो चीज है जिसके पास माँ ना होगी, कितना ही बड़ा हो, माँ की याद जरूर आएगी। और जिसके पास तो बाप भी ना था, सिर्फ माँ ही थी, अल्लाह अकबर, जिसको खुदा ने अपनी कुदरत कामिला से बिन बाप के कमारी मरियम से सिर्फ माँ से पैदा किया था, उसके लिए तो माँ ही सब कुछ थी। तो माँ के मजार पे कहते हैं, माँ मैं तुम्हें जिंदा करके दुनिया में लाना चाहता हूँ। तो कब्र से आवाज आती है, मेरे बेटे ईसा, फिर इस जिंदगी के बाद फिर मरना पड़ेगा, फिर रूह निकलेगी, फिर रूह निकलेगी। तो कहते हैं, हाँ माँ, जब जिंदा होकर दुनिया में आओगी तो फिर रूह निकलेगी और मरना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, बेटा मुझे जिंदा न करो, यानी दुनियावी जिंदगी में मैं आना नहीं चाहती। क्यों माँ? फरमाती हैं, पहली मर्तबा मौत के वक्त तो रूह निकलते वक्त तो जो तकलीफ हुई थी, दोबारा अब वो तकलीफ बर्दाश्त करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, इसलिए बेटा मैं दोबारा। ये कौन है? मरियम, जिसको कभी गैर महरम ने देखा नहीं। मैं थोड़ा सोचता हूँ, अभी आप बुरा नहीं मानेंगे तो कहूँगा कि जिसको गैर महरम ने नहीं देखा, उसको अल्लाह ने बतौर आजमाइश मर्तबा बढ़ाने
बढ़ाने के लिए, मर्तबा बुलंद करने के लिए उनको मौत के वक्त इस तकलीफ से गुजारा। जो औरतें ब्यूटी पार्लर में जाती है सजने धजने के लिए, उनको मौत के वक्त कितनी तकलीफ आएगी। जो मरियम मेहराब छोड़कर सजदे वाली कभी घर के बाहर न निकली, हुजरे के बाहर न निकली, उनको मौत के वक्त इतनी तकलीफ हुई, तो जो औरतें पूरी जिंदगी कभी सजदा ही नहीं करती, उनको मौत के वक्त क्या तकलीफ आएगी। आइए एक हदीस और सुन ले, जिसको शरह सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है, उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। एक हस्ती है जो नबी का सगा बेटा है और बाद के सारे नबियों का बाप है। उस हस्ती को दुनिया हजरत साम बिन नूह के नाम से जानती है। ये नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे साम, और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जितने अंबियाए बनी इसराइल हैं वो सब हजरत साम बिन नूह की औलाद में से है, और जितने बनु इस्माइल में हैं वो भी हजरत साम बिन नूह की औलाद में से है। जब ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा जिंदा करने का मौजज़ा दिया गया तो आपने मुर्दे जिंदा किए, तो कौम जो नाहंजार थी उसने कहा ताजा ताजा कब्रों से मुर्दे जिंदा करते हो, ऐसा हो सकता है कि वो मरा ही नहीं और आपने जिंदा कर दिया। तो अल्लाह अकबर, आपसे कहा गया किसी पुरानी कब्र पे चलिए, तवज्जो करना भाइयों, किसी पुरानी कब्र पे चलिए। तो हजरत ईसा ने कहा जिधर ले चलो चलेंगे। तो वो लोग ले गए हजरत साम बिन नूह की कब्र पे, नबी का सगा बेटा और बाद के सारे नबियों का बाप। यानी छोटी मोटी हस्ती का जिक्र नहीं हो रहा है भाइयों, अभी न पीर का जिक्र है, न मुरीद का जिक्र है, न आलिम का जिक्र है, न जाहिर का जिक्र है। ये नबी का सगा बेटा और नबी का सगा वफादार बेटा और सारे नबियों का बाद के नबियों का बाप साम बिन नूह, उनकी कब्र पे इमाम सुयूती कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम गए, और उसके बाद जब कुम बिइज़्निल्लाह कहा, वो अपनी कब्र से मिट्टी झाड़ते बाहर आए और पूछा क्या क़यामत आ गई? तो कहा गया क़यामत नहीं आई, अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से तुम जिंदा हुए हो। तो कहा बताओ क्या हाल है? तो कहा कमोबेश 4000 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है मेरी मौत को, लेकिन रूह निकलते वक्त जो तकलीफ हुई थी वो दर्द मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ, अभी भी वो दर्द खत्म नहीं हुआ है। नबी का सगा बेटा है, बाद के सारे नबियों का बाबा है, और मौत की तकलीफ का ये हाल है। मुसलमानों जरा बताओ तो सही, अच्छे लोगों को ये मौत है, लेकिन ये मौत की तकलीफ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए है। अल्लाह अकबर, एक हदीस और सुन ले, इसको फकी अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं कि मैंने मेरे बाबा अम्र इब्ने आस, सहाबी, ये सहाबी है और सहाबी के बेटे हैं, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, सहाबी कितने सहाबी हैं, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं मैंने अपने बाबा अम्र इब्ने आस से पूछा बाबा मौत क्या है, मौत की तकलीफ क्या है, मौत की सख्ती क्या है, अल्लाह अकबर। तो हजरत अम्र इब्ने आस ने कहा बेटा इंसान के सीने पर जमीन और आसमान को समेट के रख दिया जाए। थोड़ा तवज्जो करना, ये मेरी बात नहीं, ये सहाबी रसूल का कौल है, ये सहाबी रसूल का फरमान है। हाय मुसलमान, अपनी जिंदगी को कब तक रंगरेलियों के अंदर गुजारोगे, कब तक अय्याशियों में गुजारोगे? मौत आएगी तो पछताओगे मेरे भाइयों। आज अल्लाह के अजाब का सुनकर, अल्लाह के अजाब की बातें सुनकर हंसने वालों और हंस करके उड़ा देने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, एक दिन में 3-3 मरतबा पेट भर के खा के खुदा की कुदरत को भूल जाने वालों, कब्र और आखिरत